बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 16 सूरह अल-नहल के वर्स नंबर 58 से लेकर वर्स नंबर 62 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the pre-Islamic society, तो हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम से कबल की सोसाइटीज़ थी, अब जहाँ पर पॉलीथीज़म बहुत कॉमन होती थी, तो एज़ वी नाउ दैट कि जब एक औरत की, एक फ़ीमेल की डिलीवरी का टाइम करीब आता था, वो 9 मंथ प्रेगनेंसी को फेस करती थी। अब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो उसका हस्बैंड होता था, वो किसी जगह दूर जाकर छुप जाया करता था, यहाँ तक कि वो ख़बर का इंतज़ार करता था कि ख़बर मिले कि क्या उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अगर उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ होता तो वो बहुत एक्साइटेड होता, बड़ी खुशियाँ मनाता और वहाँ से निकल कर आकर उस चीज़ को सेलिब्रेट किया करता था, उस चीज़ को सोसाइटी में सेलिब्रेट किया करता था। लेकिन दूसरी जानिब जब उसे ये ख़बर दी जाती थी, जब उसे ये न्यूज़ दी जाती थी कि आपकी वाइफ ने तो एक डॉटर को, एक बेटी को जन्म दिया है, अब इस वक्त उसका जो मुंह का, जो उसके चेहरे के रंग होते थे वो उड़ जाया करते थे। वो डिप्रेशन में चला जाता था, वो ट्राउमा में चला जाता था, वो मायूस हो जाता था, वो परेशान हो जाता था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, गुस्सा आ जाता था, एंग्री हो जाता था। अब होता कुछ इस तरह से था कि ऐसी सूरत हाल में वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज़ किया करते थे। अब उनके यहाँ अगर बेटी पैदा हो जाती तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते थे जो घड़ा खोद कर उसमें डालते और घड़े को बंद कर देते, यूँ जो बेटी होती थी वो मर जाया करती थी। कुछ लोग ऐसे होते थे जो पहाड़ की चोटी पर जाकर वहाँ से बेटी को फेंक कर मार देते थे, कत्ल कर दिया करते थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते थे जो बेटी को ज़बह कर दिया करते थे ताकि इन्हें सोसाइटी में नदामत ना हो। उनके यहाँ बेटियाँ जब पैदा होती थी वो लोग शायनेस महसूस करते थे, वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते थे बेटियों की वजह से। और इसके अलावा पॉलीथीज़म के अलावा भी आप देखते हैं तो फिर जो क्रिश्चियनिटी थी वो तो एक अल्लाह ताला को मानने वाला मज़हब था ना। क्रिश्चियनिटी का भी ये कॉन्सेप्ट था कि जो औरत है वो अल्लाह ताला की राह में रुकावट है, वो रब तक पहुंचने में रुकावट है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला तक पहुंचे तो औरत से छुटकारा हासिल करना होगा। यही वजह है कि जो आज क्रिश्चियंस के प्रीस्ट्स होते हैं, जो पादरी हजरात होते हैं, वो मोस्टली निकाह से गुरेज ही करते हैं। अब आप देखते हैं कि वो लोग जो सोसाइटी में हम पॉलीथिस्ट की बात कर रहे थे तो वो लोग बड़ी नाखुशी का इजहार किया करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो अल्लाह ताला के लिए ये चीज़ कहते थे कि अल्लाह ताला नौज़ बिल्ला, वो कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, नौज़ बिल्ला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अपने लिए तो बेटियों को पसंद नहीं करते और ऐसी चीज़ को मेरे साथ मंसूब करते हैं, मेरे साथ ये मंसूब करते हैं। बेशक है, शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। और अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जब इस्लाम आता है, वो जो इग्नोरेंट सोसाइटी थी, जहालत से भरी हुई, जिधर औरत को जिंदा नहीं रहने दिया जाता था, उसे दरगोर कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, इस्लाम आया। इस्लाम ने तो औरत को राइट्स दिए हैं, चाहे वो बेटी है, फिर उसके बाद वो एक औरत बीवी के नाते, बहन के नाते, एक माँ के नाते, हर स्टेटस पर, हर लेवल पर उसे उसके राइट्स दिए हैं। यहाँ पर हम बिलखसूस डॉटर्स के राइट्स पर ही बात कर रहे हैं, तो इस्लाम ने तो उनको राइट्स दिए हैं जिनसे वो लोग महरूम करते थे। एक हदीस है जिसकी यहाँ पर मैं कोट करता चलूँ कि जिस घर में बेटी पैदा होती है, जिस घर में बेटी पैदा होती है तो वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग्स के एंजल्स आते हैं और उस घर वालों पर सलामती भेजते हैं, और उस बच्ची को अपने परों में उसको अहाता करते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि इस नाजुक सी जान को एक नाजुक औरत ने जन्म दिया है। बेशक अब जो इसकी परवरिश करेगा, जो इसकी तरबियत करेगा, बेशक उसकी क़यामत के दिन अच्छी मदद की जाएगी।
اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کو یہاں پر میں کوٹ کرتا چلوں، وہ یہ کہ پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک کوٹیشن ہے ون آف دا کمپینین یا پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جس گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس پر لعنت نہیں کرتا، اس کے رائٹس دیتا ہے، اس پر بیٹے کو ترجیح نہیں دیتا، اس پر بیٹے کو فوقیت نہیں دیتا، تو قیامت کے دن ایسا شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ ایک اور جگہ پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیاں دی، اس سے زائد بیٹیاں دی، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی، یہاں تک کہ اس کو بیاہ دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرے ساتھ یوں رکھے گا۔ پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 فنگرز ریز کی اور کہا کہ وہ میرے اتنا کلوز ہوگا جو شخص بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے یہاں پر سوچنے سمجھنے کا مقام ہے کہ جو ان کفار کو، ان اگنورنٹ پیپلز کو فالو کرتے ہیں، کہ جب ایک عورت کی الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے، اس کی ووم میں ہے جو وہ بیٹی ہے، اب اس عورت کو ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ فیملیز ناخوشی کا اظہار کرتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ایک بچی ہمارے گھر آنے لگی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سوچنے سمجھنے کا مقام ہے کہ اسلام نے تو بیٹی کو بہت فضیلت دی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اگنورنٹ لوگ جو آج اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اسلام نے تو عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو آپ خود یہاں پر کمپیئر کر سکتے ہیں کہ پری اسلامک سوسائٹیز میں جو عورتیں تھیں اور آفٹر اسلام جو عورتوں کو ان کے حقوق ملے، ان کو وراثت میں حقوق ملے، ان کو ہر چیز میں حقوق ملے، تو پھر آپ خود کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا عورتوں کو حقوق دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام واقعی عورتوں کو حقوق نہیں دیتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں ضرور کوئی مسئلہ ہے، آپ کے دماغ کا مسئلہ ہے، آپ اس کو ضرور ٹریٹ کرائیے، آپ ضرور اس کا علاج کرائیے۔